होली का त्योहार करीब आ गया है। देश के कोने कोने में रंगोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बल्कि कई इलाकों में तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी ही होली मनाई जाने लगी है। हालांकि भरपूर उल्लास और उत्साह के इस त्योहार से कई परंपरागत मान्यताएं भी जुड़ी हैं। उन्हीं में से एक है होलाष्टक, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। मान्यता है कि इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। फागुन की बयार बहने लगी है, हवाओं में गुलाल उड़ने लगा है और चारों ओर होली का उल्लास दिखने लगा है। बाजार में होली की रौनक है, फागुन की मस्ती है और फिजाओं में सतरंगी गुलाल घुलने लगा है। लेकिन रंगों के इस जोश के बीच आज से एक ऐसी घड़ी शुरू हो रही है जिसमें हमें थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि रंग और उमंग के बीच आज से शुरू हो गई है होलाष्टक की अवधि, यानी 8 दिनों का वो समय जिसे धार्मिक तौर पर बेहद खास माना जाता है। शास्त्रों में फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। ये वो अवधि है जिसके दौरान शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते। हालांकि पारंपरिक तौर पर होलाष्टक की अवधि में ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन इसका खास महत्व है। होलाष्टक को लेकर कई धार्मिक मान्यता है। मान्यता है कि होलाष्टक के पहले दिन ही शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते। खास तौर से विवाह, मुंडन, नामकरण और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य होलाष्टक में नहीं किए जाते। हर पर्व और त्योहार का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। होलाष्टक का भी अपना महत्व है। ज्योतिष मानते हैं कि होलाष्टक की अवधि भक्ति की शक्ति का प्रभाव बताती है। इस अवधि में तप करना ही अच्छा रहता है। होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसे जमीन पर लगाते हैं। इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांध देते हैं। इसे भक्त प्रहलाद का प्रतीक मानते हैं। होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान ऋतु परिवर्तन के कारण मन अशांत रहता है। मौसम के उलटफेर के कारण मन उदास भी रहता है। इसलिए माना जाता है कि इस दौरान मन से किए हुए कार्य के परिणाम शुभ नहीं होते। इसीलिए माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान कोई नया काम नहीं करना चाहिए और न ही कोई बड़ी खरीदारी करनी चाहिए।